एक राज्य में दो मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण और दूसरा बनिया। एक बार दोनों को एक साथ विपत्ति ने आ घेरा। ब्राह्मण की तो पत्नी का देहांत हो गया और बनिया को व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसकी सब संपत्ति उसके हाथ से निकल गई। ब्राह्मण पत्नी वियोग में दुखी था और बनिया संपत्ति विनाश से। दोनों ने खूब प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उनके नुकसान की पूर्ति हो सके, किंतु न तो ब्राह्मण की शादी हो सकी और न ही बनिया को अर्थ लाभ हो सका। अंत में दोनों ने राजा के पास जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उस राज्य का राजा बड़ा ही दानी था। वह अपने द्वार से किसी को भी निराश नहीं लौटाता था। इसी कारण उस राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अतः दोनों राजा ने अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें मांगने चल दिए। मार्ग में उन्हें एक मस्त मौला फक्कड़ मिल गया। उससे उन दोनों ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग राजा से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं मांगने जा रहे हैं। राजा बड़े दानी हैं, तुम भी चलो, कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा। वह फक्कड़ बड़ा ही संतोषी किस्म का व्यक्ति था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, फिर भी वह उन दोनों के साथ हो लिया। तीनों राजा के पास पहुँचे। राजा ने उनसे आने का कारण पूछा। तब बनिया ने कहा, महाराज, मेरा व्यापार बंद हो गया है। यदि आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दें तो मैं पुनः अपना व्यापार जमा लूं। और ब्राह्मण देव, आपको क्या कष्ट है? राजा ने ब्राह्मण से पूछा। राजन, मेरी सुंदर पत्नी का देहांत हो गया है, मुझे एक सुंदरी देने की कृपा करें। ब्राह्मण ने कहा, ताकि सुख दुख में वह मेरे साथ दे सके। फक्कड़ चुप रहा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। अपने इस जीवन में यह मैंने अच्छी तरह से देख लिया है। अंत में मैंने इच्छाएं पालने ही छोड़ दी हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, फक्कड़ ने कहा। राजा को फक्कड़ का यह उत्तर उद्दंडतापूर्ण लगा। उसे लगा मानो उसे फक्कड़ ने कुछ न मांगकर जैसे उनका अपमान किया हो, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा और बनिए को व्यापार के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं और ब्राह्मण को एक सुंदरी देकर विदा कर दिया। तीनों के जाने के बाद कुछ देर में राजा ने एक सैनिक को बुलाया और कहा, देखो, अभी अभी यहाँ से 3 आदमी गए हैं। एक के पास स्वर्ण मुद्राओं की थैली है और दूसरे के पास एक सुंदरी। तीसरे आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पकड़ लो और उसका सिर काटकर हमारे पास ले आओ। उधर वो लोग राजधानी से बाहर निकले ही थे कि बनिया थैली का बोझ से थक गया। उसने थैली फक्कड़ को दे दी और कुछ देर तक ले जाने की प्रार्थना की। बनिया ने वह थैली ली ही थी कि तभी पीछे से सैनिक आ गए। उसने खाली हाथ देखकर बनिया को पकड़ लिया और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गए। बनिया का कटा हुआ सिर देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सैनिक से कहा, तुमने पहचानने में गलती की है। जाओ, जिस आदमी के साथ सुंदरी है उसे छोड़कर दूसरे का सिर काटकर ले आओ। लेकिन होने को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। फक्कड़ ब्राह्मण और सुंदरी लिए जा रहे थे कि अचानक ब्राह्मण को लघुशंका की लागत लगी। वह झाड़ियों किनारे लघुशंका के लिए रुक गए। सुंदरी उस फक्कड़ के साथ चलती रही। इतने में सैनिक आ गए और ब्राह्मण को अकेला देखा और उसका सिर काटकर राजा के पास ले गए। राजा ब्राह्मण का सिर देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि जो लोग मांगने आए थे वह मर गए, मगर जिसे कुछ नहीं चाहिए था उसे स्वर्ण मुद्राएं और सुंदरी मिल गई। किसी ने सच ही कहा है, संतोषी व्यक्ति को बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे YouTube चैनल को और फॉलो करिएगा Facebook पेज को। धन्यवाद।